Assalamu alaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you are all fine, doing well. So आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फैक्टर या कंपोनेंट कह सकते हैं आप इसे, ये है फंक्शन। तो यहाँ पर जो है ये जो स्लाइड्स हैं ये सी के फंक्शंस को डिफाइन कर रही हैं। प्रिंट एफ का मतलब होता है सी आउट करना, स्कैन एफ का मतलब होता है सी इन करना, इसी तरह ये दूसरे भी कुछ फंक्शन हैं। अब जो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं उसका काम क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर आप सी आउट करते हो ना, तो आपको बताना नहीं पड़ता कि सी आउट करने के लिए तुमने जाना है, उसको स्कैन करना है उस लाइन को, फिर उसको प्रिंट करवाना है कंसोल पे, या सी इन करने के लिए आप डेफिनेशन नहीं देते। हमें आपको बता दिया कि भाई सी आउट है, इसका मतलब है प्रिंट करवाना, तो आप उसको इसीलिए यूज करोगे कि भाई सी आउट जो है इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग। सी इन है तो इसका मतलब है इट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपको उसके अंदर डेटा जो है वो डिफाइन नहीं करना पड़ता, उसकी डेफिनेशन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वो पीछे डिफाइन है। तो इसकी यही कुछ एडवांटेजेस हैं कि इसको डीबग करना, रीड करना, अपडेट करना आसान है। आप स्ट्रक्चर प्रोग्राम लिख सकते हो। इसको फिक्स करना आसान है। अगर आपको पता है इतने सारे फंक्शंस हैं, आपने वो किस पर्टिकुलर फंक्शन में मसला आ रहा है, तो आप उसी को जाके वहीं पर एडिट कर सकते हो, उसको वहाँ डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं ये फंक्शन के हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि फंक्शन जो है वो काम किस तरह करता है, फंक्शन कॉल किस तरह भेजी जाती है, आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, फंक्शन की एक प्रोटोटाइप बनाई जाती है। डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन में हम बेसिकली बताते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा। लेट्स सपोज आई हैव नेम द फंक्शन सम, तो नाम से पता चल रहा है कि ये सम का फंक्शन है। ऑब्वियसली कुछ नंबर्स लेगा और उनको सम करेगा, उनको ऐड करेगा। तो मैं ऐसे कुछ आर्गुमेंट्स लिखूंगी उसकी डेफिनेशन में कि जो ये बताते होंगे कि हाँ भाई इस फंक्शन को आपने ऐड करना है, ठीक है, प्लस का सिंबल यूज होगा उसमें, और फिर हम रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को। प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेरेशन, मतलब आप रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और साथ कुछ आर्गुमेंट्स दे के सेमीकोलन लगा देते हो, तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई। आप अलग अलग रिटर्न टाइप्स रख सकते हो। तो ये सब तो चलता रहेगा। एक काम करते हैं, डेव स्क्रीन पे जाते हैं और इससे हटके हम खुद से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से परफॉर्म किया जा सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं एक नई जो है वो अपनी फाइल ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ कोड जो है इसका एंटर कर लेती हूँ। मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाती, मोस्टली ऑफ ऑल मैं खुद ही लिखना प्रेफर करती हूँ। तो लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और वैसे अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस तरह की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, आईटी के या कंप्यूटर साइंस के, तो ये चैनल आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया है। तो इसलिए अपनी मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप जो है वो आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रह सकें। अपने वीडियो पे वापस आते हैं। यहाँ पर मैंने इसका बेसिक सिंटेक्स जो है वो लिख लिया है। अब क्या करना है हमें कि मैं साथ इसमें हर चीज़ कमेंट करती रहूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। हमने तीन काम करने होते हैं। एक होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना, द सेकेंड वन इज दैट फंक्शन की डेफिनेशन, and the third and the last thing is the function call. So first of all, in the code, when you are writing a code for the function, firstly you have to declare the function, secondly you have to define the function, and at the last you can have a function call or you can give a function call. तो यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल सच कोई भी फंक्शन बना लेते हैं जस्ट एक डेमो के लिए, तो हम उसको नीचे फंक्शन कॉल देंगे, उसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे। वॉइड रिटर्न टाइप, यानी कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो अगर आप वॉइड रख रहे हो तो इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं। वॉइड रिटर्न टाइप है। माय फंक्शन, मैंने फंक्शन का नाम रखा, ब्रैकेट के आगे कॉलन लगा दिया, मतलब मैंने फंक्शन फंक्शन को डिक्लेयर किया। यहाँ पे यहाँ पर मैं वही चीज़ कमेंट कर रही हूँ जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई है। सो
मोस्ट ऑफ ऑल अभी तक आपको पता चल गया होगा, हमें सी प्लस प्लस में हर चीज़ को डिक्लेयर ज़रूर करना होता है। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी हमें देनी है। डेफिनेशन आप मेन से पहले दे सकते हो, मेन के बाद दे सकते हो। मेन के बाद उस सूरत में दे सकते हो अगर उसकी प्रोटोटाइप ऊपर दी हुई है तो। अदरवाइज आप मेन के बाद उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। अगर आपने ऊपर लिखा वॉइड मेन फंक्शन, तो मुझे रेड लाइन तंग करने आ गई, पर आज हम इसको तंग नहीं करने देंगे। तो हम यहाँ से इसमें कोई आर्गुमेंट अभी पास नहीं करेंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट बताएंगे कि फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। अब जब मैं इसको नीचे कॉल करूंगी इस फंक्शन को, तो क्या होगा कि ये नीचे कॉल के बाद मुझे ये लाइन प्रिंट करवा के दे देगा। अब आप कहोगे भाई इतना आसान सा काम अगर करना था कि फंक्शन इज डिफाइंड है, तो फिर इतना लंबा काम करने की आपको क्या जरूरत थी? क्या आपको मुसीबत पड़ी हुई थी ऊपर इतने सारे लाइंस लिखने की? तो इसका फायदा ये है कि आप एक ही फंक्शन से एक एक लाइन नहीं बल्कि मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो फंक्शन की मदद से। तो अब हम इसको करेंगे रन और देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन की डिक्लेरेशन डेफिनेशन जो कॉल है कि वो किस हद तक ठीक हुई है या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी हमसे। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर जहाँ पे मैंने अगर एक दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करना है तो उसने तब भी ये प्रिंट करना है, तो अगर मैं आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट दिखाना चाह रही हूँ, तो फिर एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को 2 से 3 मर्तबा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मेरी फ़ेवरेट की। ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो मैं बनाऊँ उसमें कॉपी पेस्ट को यूज़ ना करूँ। तो यहाँ हम इसको माय फंक्शन को जो है लिख लेते हैं। आज वैसे मैंने नहीं किया कॉपी, मैंने कहा छोड़ें, व्यूअर्स कहेंगे कि हर वक़्त आप कॉपी पेस्ट करती हैं। इसको अब रन करते हैं, स्क्रीन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह से वर्किंग होती है फंक्शन की। बिलीव मी इट इज़ अ वेरी ईज़ी कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप आईटी कंप्यूटर साइंस या एससी के स्टूडेंट हो या आपका किसी भी तरह से इस लैंग्वेज से लिंक है, तो ये एक के बाद एक आपस में लिंक रखती है। तो अगर आपको पहली समझ नहीं आएगी तो आगे वाली भी समझ नहीं आ सकती। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।